अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट रिजवान अली रज़ी और मैं बात करूंगा आज बाबर आजम के वालिद साहब ने जो बयान दिया है आसिफ अली की स्टेटमेंट के ऊपर। आसिफ अली ने कहा था कि बाबर आजम जो है वो एक नॉर्मल प्लेयर है और बाबर आजम को मैं पूरा ओवर मेडन कर सकता हूं। जबकि उसके साथ उन्होंने ये भी कहा था कि बाबर आजम को क्रिकेट में लाने वाला मैं ही हूँ, बाबर आजम को स्टार बनाने वाला भी मैं ही हूँ। और आप उनके वालिद साहब से पूछ लें, वालिद साहब से भी पूछें कि आपको उनके वालिद साहब भी गवाही देंगे कि मैं सही कह रहा हूँ। तो फिर उनके वालिद साहब ने खुद ही इस बयान पे जो है ना वो रद्द-ए-अमल किया है कि जो आसिफ हैं वो सही कह रहे हैं। आसिफ ने जब डीपीएस डिवीजनल पब्लिक स्कूल मॉडल टाउन में जो है ना एक क्लब था, उसके साथ बाबर का एक क्लब था जहाँ बाबर 2009-10 में प्रैक्टिस वगैरह किया करते थे। तो वहाँ पे जो है उन्होंने प्रैक्टिस की सारी। तो जब उनका मैच था उस वक्त मोहम्मद आसिफ जो है ना वो पाकिस्तान की टीम के अंदर कम बैक करने के लिए अपनी भरपूर कोशिश कर रहे थे। और उस दिन मैच था बाबर आजम के क्लब का और दूसरी तरफ आसिफ के जहाँ पे आसिफ कम बैक कर रहे थे उनके क्लब का मैच था बाबर के साथ। अब बाबर जब बैटिंग करने आए हैं, ओपनिंग बैटिंग करने आए हैं, तो बाबर ने जो है ना मोहम्मद आसिफ को 11 चौके टोटल मारे और 11 चौके मार के 84 स्कोर बनाया बाबर आजम ने उस वक्त, जब आसिफ पीक पे था। आसिफ पीक पे था और बाबर आजम अभी स्ट्रगल कर रहा था और क्लब क्रिकेट खेल रहा था। उस वक्त 11 चौके मारे बाबर आजम ने। और जब बाबर आजम को फिर एट द एंड खैर आउट भी आसिफ ने किया, जब आसिफ ने आउट किया बाबर आजम को 84 के स्कोर पर आउट किया। अब ये देखें कि जब बाबर ने पूरी इनिंग तकरीबन खेल ली अपनी 84 स्कोर, तो जब आउट हुए बाबर आजम बाहर आए तो बाहर अपने वालिद साहब को कहते जी आसिफ ने मुझे बुरा भला कहा है, आसिफ ने मुझे तंज किया है। तो फिर आगे से बाबर आजम के वालिद जो आजम सिद्दीकी हैं उन्होंने कहा कि आपने भी तो उसको 11 चौके मारे हैं, तो उन्होंने बुरा भला तो कहना था आपको, आपने उनको थका दिया है। खैर उसके बाद मंसूर राना जो कि ज़राअत तरक्याती बैंक के उस वक्त ऑफिशियल्स में थे, उन्होंने भी बाबर आजम को काफ़ी सपोर्ट किया। और खैर अगले बाद में एक दिन ऐसा हुआ कि ज़राअत तरक्याती बैंक के ट्रायल ले रहे थे वो क्लब के अंदर से, और क्लब के जब ट्रायल हो रहे तो क्लब वालों ने बाबर आजम का भी ट्रायल लेना था। बाबर आजम पैड किए बैठे हुए थे, अभी बारी नहीं आई थी उनकी, लेकिन पैड किए हुए थे पहले ही उन्होंने, तो पैड करके बैठे हैं। बारी जैसे आई है तो आसिफ ने देखा, आसिफ कहते बाबर आजम को ऐसे जैसे नॉर्मली एक बड़ा प्लेयर कहता है छोटू क्या कर रहा है यहाँ पे तू, तो बाबर आजम कहता है कि मैं तो यहाँ पे ट्रायल देने के लिए आया हूँ। तो बाबर आजम को जैसे उन्होंने देखा ट्रायल देने आए तो मंसूर राना को कहते मोहम्मद आसिफ कि आप इसका ट्रायल क्या लेंगे, इसने मुझे 11 चौके मारे, मुझे मार मार के थका दिया, आप इसको बस रखें, आपके ये लड़का काम आएगा। फिर क्लब वालों ने बाबर आजम को जो है ना सिलेक्ट किया और 16,800 रुपये सैलरी उस वक्त दी उन्होंने, 16,800 रुपये सैलरी दी। और उससे बाबर आजम की जर्नी प्रॉपर स्टार्ट होती है। उसके बाद फिर बाबर आजम ने मुड़ के नहीं देखा। आज देखें 2023 के अंदर बाबर आजम की सिलेक्ट की हुई टीम सिलेक्ट हो रही है। बाबर आजम जिन लड़कों के ऊपर हाथ रख रहा है वो लड़के पाकिस्तान की टीम के अंदर सिलेक्ट हो रहे हैं और खेल रहे हैं। तो बहरहाल एक अच्छा बयान है बाबर आजम का के फादर का कि जी हम आसिफ के मशहूर हैं, आसिफ अली के मशहूर हैं कि जब उन्होंने बाबर आजम की गवाही दी और बाबर आजम को ज़राअत तरक्याती बैंक के अंदर सेलेक्ट होने में काफ़ी हेल्प की। मंसूर राना ने भी काफ़ी हेल्प की है बाबर आजम की। बहरहाल उन्होंने भी इनकार नहीं किया, उन्होंने भी इनका शुक्रिया अदा किया है कि आपने उस वक्त हमारी हेल्प की है जिस वक्त हमें ज़रूरत थी, तो उन्होंने शुक्रिया अदा किया उनका। और साथ ये भी बड़ी एक चीज़ है। और दूसरा खैर अभी आसिफ के जो भी बयान चाह रहे उनका बुरा वक्त बेचारे का आया 2010 के बाद, लेकिन बहरहाल वो एक अच्छे बॉलर थे। इमरान खान ने भी उसकी तारीफ की है, एबिड विलियर बड़े बड़े बैट्समैन थे, उन्होंने तारीफ की है। और तेंदुलकर, सहवाग उनको ऐसे आउट किया और ड्रिबलिंग और बॉल का पता ही नहीं चलता था कहाँ से कर रही, कहाँ पे जा रही है, कहाँ से आ रही है, और एक्शन ऐसे जैसे क्लब क्रिकेटर होता था। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। बाबर आजम के वालिद की तरफ से भी बड़ा अच्छा बयान है और आसिफ की रिस्पेक्ट शो की है। और जहाँ तक रही बात मेडन ओवर की, तो बाबर आजम के वालिद साहब ने वहाँ पे भी यही बात की है कि बाबर आजम आपकी रिस्पेक्ट में मेडन ओवर खेल देगा, आपके किसी भी बॉल पे चौका नहीं मारेगा, खेल लेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो बाबर आजम को शॉट मार सकता है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि बाबर आजम आपका मेडन ओवर खेल देगा क्योंकि वो आपकी रिस्पेक्ट करता है। तो रिस्पेक्ट की बुनियाद पर उन्होंने ये बात की है। तो ये है बाबर आजम के वालिद साहब का बयान। तो बड़ी एक अच्छी और खुशगवार उसने जो है ना वो बात की है। तो सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उन्होंने भी ऐसी की है। तो आपका क्या रद्द अमल है, आप भी अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि बाबर आजम के जो वालिद साहब हैं
उन्होंने कैसी स्टेटमेंट दी है और जिस तरह उन्होंने रिस्पेक्टिव वे में बात की है आसिफ अली के लिए, तो कैसा आपको लगा है इसके ऊपर आप भी अपना कमेंट ज़रूर दें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।